हिमालय की ऊंचाइयों पर सूरज धीरे धीरे उग रहा था। उसकी सुनहरी किरणें घने जंगलों और बर्फ से ढकी चोटियों को छू रही थीं। यह एक नया दिन था, उम्मीदों और रोमांच से भरा हुआ। 5 दोस्त रोहन, आरव, माया, समीर और प्रिया इस खूबसूरत सुबह ट्रैक पर निकल पड़े। पाइन फॉरेस्ट की ठंडी हवा में उनकी हंसी गूंज रही थी। हर कदम पर दोस्ती और उत्साह की झलक थी। वे एक दूसरे के साथ अपने सपनों और डर को साझा करते हुए पहाड़ों की ओर बढ़ रहे थे। ग्रुप के लीडर रोहन हमेशा सबसे आगे रहते थे। उनकी इन्फेक्शियस एंथुसियाज्म और साहस ने सभी को इंस्पायर किया। मुश्किल रास्तों पर भी रोहन की मुस्कान और पॉजिटिव एटीट्यूड सबको आगे बढ़ने की हिम्मत देता था। वह न सिर्फ रास्ता दिखाते बल्कि हर मोड़ पर अपने दोस्तों का हौसला भी बढ़ाते। दिन भर की थकान के बाद जब सूरज ढलने लगा तो दोस्तों ने जंगल के बीच एक जगह डेरा डाला। चारों ओर सन्नाटा था, लेकिन उनके बीच हल्की बेचैनी भी थी। रोहन, जो अगले दिन का रास्ता स्काउट करने गया था, अब तक वापस नहीं लौटा था। हर कोई उसकी चिंता में डूबा था और शाम का सुकून धीरे धीरे चिंता में बदलने लगा। रात गहराती गई। दोस्तों ने टॉर्च की रोशनी में रोहन को पुकारा, लेकिन उनकी आवाजें घने जंगल की खामोशी में खो गईं। हर गुजरती घड़ी के साथ डर बढ़ता गया और उम्मीदें धुंधली होने लगीं। जंगल की रहस्यमयी रात ने उनकी चिंता को और गहरा कर दिया। सुबह की पहली किरण के साथ दोस्तों ने रोहन की तलाश फिर से शुरू की। कई घंटों की खोज के बाद वे एक गहरी खाई के पास पहुंचे। वहां उस विल्डरनेस में जिसे रोहन सबसे ज्यादा प्यार करता था, उनका शरीर बेसुध पड़ा मिला। एक पल में सब कुछ बदल गया। उनकी यात्रा का अंत एक भयानक सच्चाई में बदल गया। क्या यह सिर्फ एक दुखद दुर्घटना थी या फिर उस जंगल की गहराइयों में कोई अनकही डरावनी कहानी छुपी थी? दोस्तों के मन में सवालों का सैलाब था और जंगल की रहस्यमयी चुप्पी अब और भी भारी लगने लगी थी। रोहन की मौत की खबर इंस्पेक्टर विभोर तक पहुंची और जैसे ही उन्होंने फोन उठाया, उनके चेहरे पर गंभीरता छा गई। यह कोई आम हादसा नहीं लग रहा था, कुछ तो गड़बड़ थी और विभोर को इसका एहसास हो गया था। तेज तर्रार शहर के पुलिस वाले विभोर ने बिना वक्त गंवाए अपनी टीम को इकट्ठा किया और पहाड़ों की ओर निकल पड़े। घने जंगल, ऊबड़ खाबड़ रास्ते और ठंडी हवा के बीच पुलिस टीम हर कदम पर सतर्क थी, क्योंकि उन्हें पता था कि यह केस साधारण नहीं है। रोहन के दोस्त, जो अभी भी सदमे में थे, पीले और सहमे हुए घटनास्थल के पास खड़े थे। उनकी आंखों में डर और बेचैनी साफ झलक रही थी। जब विभोर ने पूरे इलाके को घेर लिया और शरीर की जांच शुरू की, शुरुआती संकेतों से ऐसा लग रहा था कि रोहन पहाड़ी से गिरा है, लेकिन विभोर की नजरें कुछ और ही कहानी बयां कर रही थीं। रोहन की कलाइयों पर गहरे चोट के निशान थे और चट्टान के किनारे पर फ्रैंटिक स्कफ मार्क्स, जैसे किसी ने खुद को बचाने की कोशिश की हो। विभोर ने अपनी टीम को हर डिटेल का मेटिकुलस डॉक्यूमेंटेशन करने का आदेश दिया। हर फुटप्रिंट, हर टूटी हुई टहनी, हर संदिग्ध निशान को नोट किया गया। फोरेंसिक टीम ने सबूतों की तस्वीरें ली ताकि कोई भी सुराग छूट न जाए। कीचड़ से सने पत्थर, संकरे ट्रेल पर पड़े निशान और हर छोटी बड़ी चीज को ध्यान से देखा गया। जंगल का हर कोना जैसे कोई राज छुपा रहा था। जंगल की खामोशी में एक अजीब सी बेचैनी थी, मानो पेड़ पौधे भी इस रहस्य के गवाह हों। सुबह की हल्की धुंध और सूरज की किरणें भी इस सन्नाटे को तोड़ नहीं पा रही थीं। विभोर की नजर बार बार रोहन के दोस्तों पर जाती रही। उनकी उदासी के पीछे छुपे डर और अनकहे सवालों को वह महसूस कर सकते थे। क्या वे कुछ छुपा रहे हैं या सच में कुछ नहीं जानते? इन्वेस्टिगेशन अब पूरी तरह शुरू हो चुकी थी। जंगल की खामोशी में छुपे सच को उजागर करना था और विभोर जानता था कि हर पेड़, हर छाया, हर हलचल शायद किसी गहरे राज की ओर इशारा कर रही थी। इंस्पेक्टर विभोर ने दोस्तों से अलग अलग पूछताछ की। हर किसी से अलग अलग सवाल पूछे ताकि उनकी कहानियों में छुपे सच को उजागर किया जा सके। जंगल की ठंडी हवा में हर जवाब के साथ माहौल और भी भारी होता जा रहा था। इंस्पेक्टर की पैनी नजरें हर हाव भाव को पकड़ रही थीं, उनकी कहानियों में दरारें ढूंढते हुए। कुछ दोस्त बार बार अपनी बात दोहरा रहे थे,
तो कुछ की आवाज में घबराहट साफ झलक रही थी। माया, विजिबली डिस्ट्रॉट, ने इंस्पेक्टर के सामने बार बार यही दोहराया कि यह एक दुखद दुर्घटना थी और रोहन को खोने का दर्द उसके चेहरे पर साफ दिख रहा था। उसने रोहन को ग्रुप की यूनिफाइंग फोर्स बताया और कहा कि उसके बिना सब बिखर गए हैं। माया की आंखों में आंसू थे, लेकिन कहीं न कहीं उसकी बेचैनी भी इंस्पेक्टर की नजरों से छुप नहीं पाई। समीर, जो हमेशा शांत रहता था, इस बार थोड़ा गार्डेड नजर आया। उसने माना कि ट्रैक की तैयारियों को लेकर रोहन से उसकी मामूली बहस हुई थी, लेकिन उसने किसी भी असली कॉन्फ्लिक्ट को कम करके आंका और बार बार यही कहा कि सब कुछ सामान्य था। समीर की बातों में एक अजीब सी दूरी थी, जैसे वो कुछ छुपा रहा हो। प्रिया ने इंस्पेक्टर को एक गहरी राइवलरी के बारे में बताया जो ग्रुप के बाकी लोगों को शायद पता भी नहीं थी। उसने खुलासा किया कि रोहन और आरव काम पर फियर्सली कम्पीट करते थे और दोनों के बीच हमेशा तनाव रहता था। दोनों एक बड़े प्रमोशन के लिए वाइंग थे और प्रिया ने बताया कि इस कंपटीशन ने उनकी दोस्ती में भी दरार डाल दी थी। उसने कहा कि रोहन के गायब होने से ठीक पहले उसने दोनों को एक टेंस, हश्ड बातचीत में देखा था, जिसमें दोनों के चेहरे पर गुस्सा और चिंता साफ नजर आ रही थी। आरव ने इंस्पेक्टर के सामने किसी भी कॉन्फ्लिक्ट से साफ इनकार किया और खुद को बार बार निर्दोष साबित करने की कोशिश की। उसने दावा किया कि उनकी बातचीत सिर्फ रास्ते के बारे में थी और उसमें कोई पर्सनल बात नहीं थी, लेकिन इंस्पेक्टर को उसकी कहानी रिहर्स्ड और इमोशनलेस लगी, जैसे वो पहले से सोचकर आया हो कि क्या कहना है। पूछताछ के दौरान विभोर की नजर आरव के महंगे ट्रैकिंग जूतों पर पड़ी, जो बाकी सबके जूतों से अलग थे। इंस्पेक्टर ने देखा कि इन जूतों का यूनिक सोल पैटर्न खाई के पास मिले निशानों से मेल खाता था, जिससे शक और गहरा गया। रहस्यों का जाल कसता जा रहा था और हर जवाब के साथ नए सवाल खड़े हो रहे थे। विभोर को महसूस हुआ कि सच्चाई ग्रुप के टैंगल्ड रिलेशनशिप्स में कहीं दबी हुई है और हर किसी के पास छुपाने के लिए कुछ न कुछ है। हर दोस्त का बयान संदेह बढ़ा रहा था और उनके बीच की चुप्पी और भी खतरनाक लग रही थी। कोई भी खुलकर कुछ नहीं कह रहा था और सबकी नजरें एक दूसरे से बच रही थीं। इंस्पेक्टर विभोर को अब यकीन हो गया था कि इस रहस्य को सुलझाने के लिए उन्हें सिर्फ शब्दों से ज्यादा की जरूरत है। शायद कोई ठोस सबूत या कोई ऐसा सुराग जो सबको जोड़ सके। जंगल की खामोशी अब और भी गहरी हो गई थी, जैसे हर पेड़, हर छाया सच्चाई को अपने अंदर छुपाए बैठी हो। इंस्पेक्टर के मन में एक ही सवाल गूंज रहा था, क्या वो इस सन्नाटे में छुपी सच्चाई को ढूंढ पाएंगे? इन्वेस्टिगेशन अभी खत्म नहीं हुई थी और जंगल के रहस्य अभी भी अनसुलझे थे। विभोर ने रोहन के जीपीएस डिवाइस की ओर रुख किया, जो उनकी आखिरी यात्रा का एक साइलेंट विटनेस था। जंगल में कोई नेटवर्क न होने के कारण डिवाइस की इंटरनल मेमोरी में रोहन की गतिविधियों का एक प्रिस्टीन रिकॉर्ड था। टेक टीम ने डेटा डाउनलोड किया, जिसमें कैंप से दूर एक साफ रास्ता दिखाया गया। फिर अचानक खाई के किनारे पर एरेटिक जिगजैग्स, डिजिटल ट्रेल ठीक वहीं खत्म हुआ जहां रोहन का शव मिला था। जीपीएस ने एक साधारण गिरने का नहीं, बल्कि एक फ्रैंटिक स्ट्रगल का संकेत दिया। विभोर को एहसास हुआ कि डिवाइस ने कॉन्फ्रंटेशन के पल को कैद कर लिया था। जंगल ने अपना पहला रहस्य उजागर कर दिया था। जीपीएस डेटा ने एक संघर्ष की पुष्टि की और समय सीमा को 2 मिनट के विंडो तक सीमित कर दिया। विभोर ने दोस्तों का सामना किया, उनसे शाम 5:45 और 5:50 के बीच उनके ठिकाने की मांग की। माया और प्रिया ने कैंप में एक साथ होने का दावा किया। समीर ने कहा कि वह स्ट्रीम पर था, अनवेरिफाइड। आरव ने अपने टेंट में आराम करने का दावा किया, एक एलिबाई जिसकी कोई पुष्टि नहीं कर सकता था। सबूत उनमें से किसी एक की ओर इशारा कर रहे थे, लेकिन अभी तक किसी नाम की ओर नहीं। विभोर जानते थे कि अगला सुराग खाई के किनारे पर फुटप्रिंट्स में था। डिजिटल ट्रेल ने सच्चाई के लिए मंच तैयार कर दिया था। विभोर ने घटनास्थल से मिले पैरों के निशान के प्लास्टर कास्ट्स की तुलना दोस्तों के जूतों से की। माया, प्रिया और समीर के जूते फुटप्रिंट्सों के दूसरे सेट से मेल नहीं खाते थे। सभी की निगाहें आरव पर टिकीं, जिसने अपने जूते निकालने से पहले हिचकिचाया। यूनिक ट्रेड घटनास्थल पर मिले निशानों से पूरी तरह मेल खाता था। विभोर ने आरव का सामना किया,
ये पैरों के निशान आपको संघर्ष के दौरान रोहन के साथ किनारे पर दिखाते हैं। आरव के इनकार और डेस्परेट हो गए, लेकिन सबूत इरिफ्यूटेबल था। जंगल के कीचड़ ने सच्चाई को संरक्षित रखा था। संदेह का घेरा कस गया। विभोर ने सबूत, जीपीएस डेटा, पैरों के निशान, मकसद ग्रुप के सामने रखा। आरव की कंपोजर टूट गई जब प्रिया ने उसे रोहन से बहस करते हुए याद किया। विभोर ने जोर दिया, क्या प्रमोशन आपके दोस्त की जान से ज्यादा कीमती था? आरव टूट गया। सबूत और अपराधबोध का बोझ उसे ओवरवेलमिंग कर रहा था। दोस्त डर से पीछे हट गए जब सच्चाई सामने आई। बिट्रेयल भीतर से आया था। आरव के सिसकने की आवाज क्लियरिंग में गूंज उठी। दोस्ती का मुखौटा उतर गया। ग्रुप का बंधन टूट गया था। उसकी जगह सदमे और दुख ने ले ली थी। जंगल ने अपना सबसे गहरा रहस्य उजागर कर दिया था। आरव ने कबूल किया। उसकी आवाज पछतावे से कांप रही थी। रोहन के साथ राइवलरी ने उसे कंज्यूम कर लिया था, काम पर और ट्रैक पर। वह रोहन के पीछे गया, प्रमोशन के लिए विनती करने की उम्मीद में, लेकिन गुस्सा हावी हो गया। खाई पर शब्दों से संघर्ष शुरू हुआ। गुस्से के एक पल में आरव ने उसे जाने दिया। उसने अपने दोस्त को गिरते देखा, फिर कैंप लौट आया, यह दिखावा करते हुए कि कुछ नहीं हुआ। आरव की एम्बिशन और जेलसी ने सब कुछ बर्बाद कर दिया था। जंगल की खामोशी अपराध बोध के कबूलनामे से टूट गई। सच्चाई आखिरकार सामने आ गई थी। आरव के कबूलनामे के साथ इंस्पेक्टर विभोर ने मामला बंद कर दिया। आरव को गिरफ्तार कर लिया गया। उसकी एम्बिशन ने उसे उसकी आजादी और दोस्तों से वंचित कर दिया। बाकी दोस्त खामोशी में पहाड़ों से चले गए। उनका बंधन हमेशा के लिए स्कार्ड हो गया। विभोर ने सोचा, कभी कभी सबसे बड़ा खतरा उन लोगों से आता है जिन पर हम सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं। जीपीएस और पैरों के निशान ने खामोश जंगल के लिए बात की थी। ये त्रासदी ट्रस्ट, एम्बिशन और बिट्रेयल की एक कॉशनरी टेल बन गई। न्याय की जीत हुई, लेकिन निशान रह गए। जंगल अपनी शांत निगरानी पर लौट आया, एक खोई हुई दोस्ती की याद को संजोए हुए।